हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिम्टोट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। इसमें हम पढ़ेंगे दो केसेस में डिवाइड कर देंगे इसे। पहला केस होगा जब एक पॉइंट P रखा है सिलेंडर के बाहर, ठीक है, उस सिलेंडर के बाहर। तो दूसरा केस होगा जब वही पॉइंट P रखा है सिलेंडर के अंदर। पॉइंट P मतलब उस पॉइंट P पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो पहले केस में वो पॉइंट रखा है P के बाहर, दूसरे पॉइंट में रखा है P सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट मतलब समझते हो ना आप। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक कंडक्टर, पहले लिखते हैं केस वन ले लेते हैं, केस वन, ठीक है। डायरेक्ट केसेस ले लेंगे। व्हेन अ पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब होगा जब उस पॉइंट सिलेंडर के एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस होगा r और वो होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर से बहुत बड़ा। मतलब एक सिलेंडर के अंदर से करंट जा रहा है I, तो सिलेंडर होगा ये ऐसे, ठीक है। ये है सिलेंडर, ठीक है। इस पे करंट जा रहा है ऐसे I और वो पॉइंट रखा है P यहाँ पर। मुझे यहाँ पर निकालनी है पहले मैग्नेटिक फील्ड इस केस में। तो ये जो डिस्टेंस है, सिलेंडर का रेडियस है यहाँ पर R, कैपिटल R, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस पॉइंट का डिस्टेंस है सिलेंडर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब तो हमें पता चल चुका है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मुझे बस इस पॉइंट पर लूप बना देना है, जिसे बोलूँगा एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो बना देते हैं। एम्पीरियन लूप होगा ये, ठीक है, ऐसे इसी तरह का होगा कुछ, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया पर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। तो इस लूप की डायरेक्शन में लूँगा ये, और करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, मतलब पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन के थ्रू ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो कर रहा है करंट, तो ये लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगी टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी टेंजेंट, और ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो लाइन एलिमेंट होगी, लाइन एलिमेंट DL, इस पॉइंट को ले लूँगा P यहाँ पर, तो DL होगा ये DL, ये पॉइंट P है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है पॉइंट P, ठीक है। तो V और DL दोनों की डायरेक्शन होगी सेम। इसी डायरेक्शन में जो लाइन एलिमेंट होगा इसी यही डायरेक्शन होगा, लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी और P की डायरेक्शन भी यही होगी। तो दोनों हैं पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन है सेम, दोनों के बीच है एंगल 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, B डॉट D, दोनों डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, सॉरी L, B डॉट DL, दोनों डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट को जब मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा तो B DL
कॉस थीटा, क्योंकि थीटा है 0, कॉस थीटा होता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा BDL मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, जब मैं इसको इस पूरे सर्कल के अलॉन्ग इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटन लॉ। एम्पियर सर्किटन लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगी वो होगी ये म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज क्या है? आई, तो VDL कैलकुलेट करके आया मेरे पास VDL, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी कैलकुलेट करना होगा इसका इंटीग्रेशन DL का। तो म्यू नॉट है मेरे पास, म्यू नॉट, और ये है मेरे पास आई। आई इनक्लोज क्या है? आई तो है, यही तो है इस लूप के अंदर करंट। ठीक है, तो क्योंकि ये हमें पता चल चुका है पिछले वीडियोस से कि इंटीग्रेशन ऑफ DL अलोंग दिस सर्कल विल बी 2πr, तो ये क्या होगा? B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यहाँ से मेरे पास निकलता है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये होगा जब R होगा R से बड़ा, स्मॉल r होगा कैपिटल R से बहुत बड़ा। ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। ठीक है, जब पॉइंट P आउटसाइड दी सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर रखा है, मतलब स्मॉल r होगा कैपिटल R से बड़ा, तो उस केस में B होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ठीक है, तो ये रिजल्ट ले लेंगे यहाँ से। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा केस। तो अब हम आते हैं दूसरे केस पे। व्हेन पॉइंट P इज लाइंग इनसाइड द कंडक्टर, उस केस में क्या होगा? R होगा स्मॉलर देन R, कैपिटल R। स्मॉल r होगा बड़े वाले R से छोटा, कैपिटल R से छोटा। उस केस में क्या होगा? मैं एक सिलेंडर ले लूँगा ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर से मुझे अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर, इस पॉइंट P पर। ठीक है, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके भी मैं दो केसेस लूँगा। ठीक है, तो इसमें भी मेरे पास दो पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा जब व्हेन अ सिलेंडर इज अ मेटालिक शीट और अ हॉलो मेटालिक शीट। सिलेंडर इज अ हॉलो मेटालिक शीट। हॉलो मतलब खोखली शीट है, बिल्कुल अंदर से खाली है, बिल्कुल हवा ही हवा है अंदर से। हॉलो मेटल शीट। ठीक है, जब वो हॉलो मेटल शीट होगी तब उस केस में सिलेंडर कैसा दिखेगा? उस केस में सिलेंडर कैसे दिखेगा? उस केस में सिलेंडर ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये एक्सिस है सिलेंडर की। अभी मैं यहाँ पर करंट नहीं दिखा रहा हूँ, उसकी वजह बताऊंगा इस पॉइंट के बाद। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे अगर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो मैं इसको लूप बना दूंगा यहाँ पर, एम्पीरियन लूप। मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट P पर। अब एक चीज़ बताओ,
ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर मतलब बीच में एयर है, ठीक। हवा का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब आर इनफाइनाइट होगा तो करंट ज़ीरो होगा ना। जब करंट ज़ीरो होगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करो, बी डी एल म्यू नॉट। जब आई होगा ज़ीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ज़ीरो। तो इस केस में यहाँ पर होगी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो। अब जब इसके अंदर कोई करंट ही नहीं होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? हम लूप जो लूप हम इनक्लोज करते हैं उसके अंदर कितना करंट है। जब इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है, बीच में हवा है, जब कोई करंट ही नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर कोई करंट मैंने शो भी नहीं किया है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो। इसके अंदर जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ज़ीरो इस केस में, ठीक है। अब आते हैं हम इसी के दूसरे केस में। व्हेन अ सिलेंडर इज अ यूनिफॉर्म, व्हेन सिलेंडर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हेन अ cylinder is of a uniform cross section, इस केस में क्या होगा? इस केस में जब मैं सिलेंडर बनाऊंगा, इसी को ले लेते हैं, यहां से रब कर दूं, ठीक। इसको पूरा ही रब करना पड़ेगा। ऐसे होगा, इसमें करंट जा रहा है आई, ये है सिलेंडर, ठीक है। मुझे यहाँ पर इस पॉइंट P पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट जा रहा है I, इसका रेडियस है R, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ R इज लेस देन R, तो इस पॉइंट पर मैं बना दूंगा एम्पीरियन लूप। मुझे यहाँ पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अब तो करंट जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो यहाँ पर जो यह एम्पियर सर्किटल लूप की डायरेक्शन, ये लूप की डायरेक्शन एम्पिरियन लूप की डायरेक्शन है, और यह है टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये होगा B की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो DL की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक। तो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले तो मुझे इस पर टोटल करंट कैलकुलेट करना होगा, कितना करंट है, ठीक है। तो मैं ले लूँगा, लेट I बी द टोटल करंट, ठीक है। लेट I बी द टोटल करंट in a cross section of cylinder, then therefore पर यूनिट करंट कितना होगा, पर यूनिट एरिया करंट कितना होगा? करंट विल बी होगा I अपॉन A। यहाँ पर A क्या है? इस पूरे सिलेंडर का एरिया, जो कि होगा I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो टोटल करंट इनसाइड द
सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, मतलब यहाँ पर, यहाँ तक रेडियस, इस रेडियस तक करंट कितना होगा। टोटल करंट इनसाइड द सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर विल बी कितना होगा, उसको मैं बोलूँगा आई डैश, जो कि होगा आई अपॉन ए पर यूनिट एरिया इंटू टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया। ये इसको मैं लिखूँगा आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, तो जो टोटल आई होगा मेरे पास वो होगा, टोटल आई डैश होगा मेरे पास वो होगा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो टोटल करंट निकल गया हमारे पास ये आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है टोटल करंट। तो टोटल करंट तो इसके अंदर से निकल चुका है हमारे पास, इस लूप के अंदर जितना टोटल करंट है वो निकल चुका है इससे। अब मुझे निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो वही रिलेशन यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। क्या था, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल क्या था, म्यू नॉट। यहाँ पर एक और चीज़ है, जो सिलेंडर है हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सिलेंडर, तो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर एयर नहीं है। ठीक है, अगर एयर होती तो वहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी, जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है उसको मैं 1 लेता, लेकिन यहाँ पर एयर नहीं है। एयर या वैक्यूम के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए ऑलमोस्ट म्यू आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एयर नहीं है, ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी होगी जो कि 1 नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो होगी म्यू नॉट म्यू आर, यहाँ पे मैं रिलेटिव परमेबिलिटी लूँगा, और टोटल करंट इनक्लोज्ड। टोटल करंट इनक्लोज्ड मतलब आई डैश, जो कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अब तो इसको रब कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, B डॉट डी एल म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी आई डैश, जिसको मैं लूँगा म्यू नॉट म्यू आर आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से बी डी एल क्या आएगा मेरे पास, बी डी एल होगा मेरे पास बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अगेन इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा, बी इंटू इस पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस, जो कि होगा 2 पाई आर, और ये है म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी मेरे पास वो होगी म्यू नॉट म्यू आर आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या निकलता है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास निकलता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो एक चीज नोट करिए आपने, जब R सिलेंडर के बाहर था, सिलेंडर के बाहर था, तब वो था B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस केस में है R स्मॉलर देन कैपिटल R, सिलेंडर के अंदर है, और ये वाला केस था जब R ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब सिलेंडर के बाहर था। ठीक है, तो जब बाहर था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, लेकिन जब अंदर आ गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियर कर्व के हिसाब से बढ़ती जाएगी।
लेकिन जैसे ही वो आउटसाइड, यहाँ से वेरिएशन उसका इन्वर्स रिलेशन होगा, स्क्वायर ऑफ इन्वर्स, स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। ठीक है, तो इसका वेरिएशन का कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे बना लेंगे। तो मेरे पास दो कंडीशन है जब b होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, फॉर आउटसाइड द सिलेंडर। दूसरी कंडीशन थी जब b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, ये कंडीशन थी जब r स्मॉलर देन कैपिटल आर था फॉर इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो वेरिएशन कैसी होगी? वेरिएशन होगी कुछ ऐसी, ये है r। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे हम कैपिटल R। ठीक है, तो ये वाला एरिया है जब R लेस देन कैपिटल R होगा, और ये वाला एरिया है जब R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। जब लेस देन R था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेरिएशन होगा ये B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जब ग्रेटर देन R होगा तब वेरिएशन होगा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, ये होगा B नॉट, थोड़ा स्ट्रेट होगा। B नॉट यहाँ पर होगा B नॉट, मतलब ये पॉइंट होगा जहाँ पर B होगा मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम। मतलब ये कौन सा पॉइंट है? ये होगा जब R होगा इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस एट सरफेस ऑफ सिलेंडर। मतलब सिलेंडर के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वो ये दिखाता है, ये कर्व दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर होगी जब R 0 होगा तब B होगा 0। ये होगा एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी 0, और एट सरफेस मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम। सरफेस से जितना आगे हम जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगी, तब मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा दूर हम सिलेंडर के जाएंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। और सिलेंडर के अंदर, एक्सिस से पहले सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे केसेस डिस्कस। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड को दोनों तरह से करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ से भी करेंगे, और उसकी जो एक्सप्रेशन होगी उसको डेरिवेशन, उसको डिराइव करेंगे। तो दोनों का यूज़ करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ भी करेंगे और एम्पियर सर्किटल लॉ का भी। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में कंडीशन भी लगा सकते हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ से प्रूव करो। ठीक है, तो वो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।